नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। व्यूवर्स, आज बात करेंगे मारवाड़ी समाज की, यानी मारवाड़ी समाज की जब मैं बात करता हूँ, तो पहली बात तो आ जाती है कि मारवाड़ी समाज अपनी सेवा और अनुदान से जाना जाता है और मारवाड़ी समाज के जितने भी प्रकल्प होते हैं सेवा के, वो देश भर में हर कस्बों, शहरों, गाँवों में दिखते हैं। लेकिन आज बात सेवा की नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कि मारवाड़ी समाज की प्रमुख संस्था में जिस तरह से घमासान चल रहा है, जिस तरह से सवाल जवाब चल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? आखिर क्या वजह है कि मारवाड़ी समाज जिसके इतने सदस्य पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, लेकिन उस समाज की संस्था में सिर्फ गिने चुने लोग ही सदस्य क्यों हैं? कुछ सवाल हैं, उन सवालों को जवाब चाहिए और आज हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त एक नामी गिरामी नाम जुड़ा है, ऐसा नाम जुड़ा है कि जिनके पास सामाजिक संस्थाओं का बड़ा अनुभव है और उन्हें कहते हैं श्रीमान गाड़ोदिया जी साहब। पूरा नाम तो भूल रहा हूँ, मनमोहन जी नाम है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मनमोहन गाड़ोदिया जी जुड़े हुए हैं और इनके पास पूरा अनुभव है, सामाजिक संस्थाओं का भी पूरा अनुभव है और मारवाड़ी समाज पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी समाज सम्मेलन से जो कभी अपनी उम्मीदवारी भी रख चुके हैं। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ डिजिटल फर्स्ट न्यूज में। नमस्ते जी। नमस्ते सर, ये बताइए अभी जो पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन है उसमें जो इतनी खींचतान चल रही है सोशल मीडिया में, इतने सवाल जवाब आरोप चल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ये इसकी वजह एक ही है, इसका एक दूषित जो संविधान है वो दूषित संविधान का जड़ी है, जो ये एकाधिकार की मानसिकता इसके संस्था में शुरू से ही समाई हुई है, चाहे वो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन हो चाहे पश्चिम बंग हो। मतलब इन लोगों ने संविधान ऐसा बना रखा है कि अपनी 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 मनमर्जी कर सकते हैं, मनमर्जी कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल टाइप का इलेक्शन होता है, जैसे अमेरिका में होता है, वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं, वो अपने ऑफिस बीरर बनाते हैं। तो होता क्या है, अपने यस मैन समझ लीजिए, अपने लाइकली माइंडेड आदमी समझ लीजिए, जो उनकी कोई बात का विरोध नहीं कर सके, ऐसे लोगों को वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में बनाते हैं। वो प्रेस सेक्रेटरी, ट्रेजरर, बाकी जो ऑफिस बीरर्स होते हैं वो बनाते हैं। फिर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो इलेक्शन ऑफिसर बनाती है। वो इलेक्शन ऑफिसर्स भी होते हैं, उनके यस मैन होते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर उनकी अथॉरिटी को इलेक्शन में कोई चैलेंज करता है, वो चैलेंज करता है तो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को एन केन प्रकार रिजेक्ट करते हैं। जैसे पिछली बार हमारे साथ हुआ 2016 में, तो हमको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सेम चीज इस बार भी हुई। हम लोग अगर कोई पत्राचार करेंगे, उनको चिट्ठी देंगे, उसका वो जवाब नहीं देंगे। अरे आप यहाँ पे संस्था में आधिपत्य करने के लिए आए हो कि मारवाड़ी समाज को देखने के लिए, एक करने के लिए हम संस्था में जुड़ते हैं जी। एक तरफ में अखिल भारतीय ये बोलता है कि हम लोग पंच व्यवस्था है, समाज में कोई भी प्रॉब्लम होगी हम लोग उसका पंचायती करेंगे। अरे पहले हम लोग अपने झमेले तो सलटाएं, अपने बीच में जो भी मनमुटाव हुआ उसको तो ठीक करें। एक बात मनमोहन जी, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, आप तो बहुत दशकों से सभा संस्थाओं से जुड़े हैं, आपके पास पूरा अनुभव है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप अखिल भारतीय की बात छोड़िए, पहले मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मारवाड़ियों की तादाद कितनी होगी? पश्चिम बंगाल संगठन के अंदर में आप अगर संगठन में पूछ रहा हूँ मैं, मारवाड़ियों की संख्या पूछ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के अंदर में मारवाड़ियों की संख्या में समझता हूँ कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगी। इतनी होगी? इतनी होगी। और आपके सदस्य कितने हैं पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में? प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में जितनी शाखाएं सब मिला मिलू करके लगभग हो गए 3200 मेंबर्स। 3200 मेंबर्स और लाखों हैं इसकी संख्या, मतलब लाखों लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और 3200 मेंबर ही फिर क्यों बनते हैं? 1% में मेंबर बनाने नहीं है, मेंबर इसलिए नहीं बनाने हैं कि एक तरफ में संस्था के अंदर में धनाढ्य लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, जहां पर नंदलाल जी रुंगटा जिस संस्था में हो, पलाजाई जी अग्रवाल हो, रूपा वाले बड़े बड़े लोग हों और पैसे की जहाँ संस्था में कमी नहीं हो,
वहाँ पे संस्था में सदस्य बनाने के लिए 5,000 रुपए की शुल्क रखना, यही बात सर, यही मेरा सवाल है कि संस्था कभी सदस्यता शुल्क से नहीं चलती। संस्था में जो समृद्ध लोग होते हैं उनके डोनेशन से संस्थाएं चलती है, लेकिन यहाँ पर ये जो सदस्यता शुल्क जो 5,000 या पहले 2,500 था, ये जो बढ़ाया गया है, इसका मतलब सीधा साफ संदेश ये है कि सामान्य आदमी, मारवाड़ी समाज का सामान्य आदमी जिसका आर्थिक आधार बहुत मजबूत नहीं है, वो आपकी संस्था में भागीदारी नहीं कर सके, वो भविष्य में आपके सामने चैलेंज नहीं रख सके। यही तो वजह है। एकदम आपने सही, एकदम मरम की बात, आपने जो जड़ की बात है ये आपने पकड़ी है, क्योंकि उनके एकाधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सके। ज्यादा अगर संस्था में सदस्य हो जाएंगे तो उनकी मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी, इसीलिए वो लोग चाहते नहीं है। वो खाली ये क्या हो गया, एक ऑर्नामेंटल संस्था को मारवाड़ी समाज के नाम का ये लोग प्रयोग करना चाहते हैं। मनमोहन जी, हंसी आती है। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो वोट बैंक देखती है, और जब वो वोट बैंक देखती है इस संस्था का, तो मेंबर ही 2,2500-2,700 है। भले ही मारवाड़ियों की संख्या लाखों में हो, लेकिन जो संस्था जिसके मेंबर ही 2,2500 हैं, वो क्या लाखों मारवाड़ियों की हित की बात कर पाएंगे? वो क्या लाखों मारवाड़ियों पर प्रभाव छोड़ पाएंगे? नहीं जी, क्या उनके बोलने से मारवाड़ी का वोट बैंक इधर उधर होगा? नहीं, मैं तो बोलता ही हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल वाले अगर ये आवाज उठाएं, कोई भी ऐसा कोई बात हो जिस विषय में मारवाड़ी को इकट्ठा होना हो, और अगर ये बात उठाएं तो 200-400 आदमी से बेसी मारवाड़ी इकट्ठे ही नहीं होंगे उनकी आवाज के पीछे में। बट क्या ये बात तो अंदर की बात है, कोई समझता नहीं है। ये लोग तो क्लेम यही करते हैं कि हम मारवाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब संस्था में कितने मेंबर्स है, जो मेंबर्स नहीं है उनको क्या पता कि संस्था में कितने मेंबर्स होंगे। भी हाँ, मारवाड़ी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आज आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल ने पिछले 10 साल के अंदर में एक भी समाज सुधार के लिए या समाज विकास के लिए कोई उन्होंने आवाज उठाई हो, कोई संघर्ष किया हो, कोई प्रयास किया हो? कुछ नहीं। मुझे तो फिर मेरा सवाल ये है, मैं आज के जो अध्यक्ष है मैं उन पर नहीं जाऊंगा, इससे पहले के अध्यक्षों ने क्या किया? इसका मतलब धरा तो वही चल रहा है। एकदम वही धरा चल रहा है। किसी ने यह नहीं सोचा कि हमारे समाज के आम आदमी को हम मुख्य धारा में जोड़ें, हम उसे मेंबर बनाएं, सदस्य बनाएं, हम उसे अधिकार दें कि वो अपनी बात समाज के पटल पर रखे, और उसमें जो योग्य व्यक्ति हो। देखिए, किसी के पास पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, या उसके पास कर्मठता नहीं है, या वो मेहनती नहीं है। पैसा नहीं होना अलग बात है, लेकिन दूसरी चीजें तो उसकी योग्यताएं हो सकती है। उसकी योग्यता का समाज सुधार में उपयोग ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जैसे लोगों ने अब तक ये सवाल क्यों नहीं उठाया? आप जैसे लोगों ने हमारे जो जितनी मारवाड़ी लोगों की तादाद है उनको एकत्र क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पैरेलल कोई संस्था गठित की? इनको चैलेंज फिर आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? ये आप लोग चुपचाप क्यों सहते रहे? समाज आपसे भी तो सर सवाल पूछेगा। जरूर पूछना भी चाहिए, समाज को पूछना भी चाहिए। और हम लोगों ने तो बहुत बार इन लोगों से पत्राचार के थ्रू जब मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर में हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये बातें उठाई है। उठाने से क्या है कि हमारे स्वर को विरोध का स्वर माना गया, और हमारे साथ में पूराग्रह से दूषित होकर के आप ये नहीं समझेंगे, 16 नवंबर को अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के कार्यालय में इन लोगों की कोई इलीगली उनकी सभा हो रही थी। हमको किसी तरीके से जानकारी मिली तो हम वहां पे गए, और हम उनकी वैधता के ऊपर में प्रश्न उठाए कि आपने ये कैसे आप मीटिंग कॉल कर रखे हो? हम पेट्रोल मेंबर हैं, हमारे पेट्रोल मेंबर का कोटा है इसके अंदर में, हमको आपने सूचना नहीं दी। हम साधारण सभा आप बुला रहे हो, साधारण सभा की आपने सूचना नहीं दी, सदस्यों को पता ही नहीं। आप 3,3200 मेंबर्स है, आप वेन्यू जो डिसाइड करके रखे हो उसमें 70-80 आदमी बैठ नहीं सकते। इसका मतलब आपने पहले से आपके दिमाग में था कि 70-80 मेंबर्स आएंगे। क्यों 70-80 मेंबर आएंगे अगर 3200-3500 अगर संस्था के सदस्य है? क्योंकि आपने सूचना ही नहीं दी। जब ये बात उठाई तो हमारे साथ में हिंसा की गई, मारपीट की गई। हमने फिर इसका मतलब जो संभ्रांत लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनका नाम आप बहुत बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, हालांकि उनकी इस बात पर, चूंकि कुछ लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है और बड़े बौद्धिक लोग हैं, लेकिन अगर इस तरह की हिंसा का बढ़ावा उन्होंने दिया है या संरक्षण दिया है तो भी सवाल है।
मतलब एकदम। समृद्धि समृद्धि किसी भी समाज के लिए वरदान होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन समृद्धवान व्यक्ति का बौद्धिक होना भी बहुत जरूरी होता है। और मनमोहन जी, आपने जो यहाँ पर सवाल उठाया वो आपने अपने अधिकार का सवाल उठाया कि आप पैटर्न मेंबर थे, आपको सूचित नहीं किया गया। क्या कभी आप व आप जैसे लोगों ने मीटिंग्स में पटल पर यह सवाल उठाया कि आप मेंबरशिप कम से कम क्यों नहीं करते ताकि समाज का आम आदमी मेंबर बने? बहुत बार ये तो तथ्यात्मक है, मेरे पास में कोरेस्पोंडेंस है, जो मैंने उनके साथ में किया है वो तथ्यात्मक है, सब कुछ है। जो उन्होंने मेरे साथ में हिंसा की, बाद में पुलिस के सामने में माफी मांगी, वो सब तथ्य है, सब वो रिकॉर्डेड है। अच्छा, चलिए ये बात आपने कही, और अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, अभी ये जो चीजें मैंने देखी उससे कुछ दिन पहले मैंने मारवाड़ी समाज पर ही अपना एक वीडियो बनाया था, अगर आपने सुना हो। तब मैंने ये चीजें बताई थी कि भी इस तरह की घटनाएं इस मारवाड़ी समाज में क्यों हो रही है, जो समाज दान के लिए, अनुदान के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए सब जगह जाना चाहता है। यहाँ तक माना जाता है कि जहाँ पर कोई दूसरा आदमी रुकने की हिम्मत नहीं करता, मारवाड़ी जंगल में भी मंगल कर देता है, वहां पर भी वो रुकता है। हर जगह जाइए, मारवाड़ी का वर्चस्व आपको मिल जाएगा। ये गर्व और गौरव की बात है। और जितने भी संभ्रांत, जितने भी हमारे धनाढ्य लोग हैं, उन लोगों ने या उनके पुरखों ने यहाँ पर आकर के बड़ा संघर्ष किया है। संघर्ष के बाद उन्होंने समृद्धि पाई है, हम उनकी समृद्धि को भी सलाम करते हैं। लेकिन उन लोगों का जो ये विचार चल रहा है, ये सिद्धांत चल रहा है कि समाज के आम आदमी को दरकिनार करके, साइड करके, अपनी ही एक वो जो एक बनानी, अपनी ही मोनोपोली क्रिएट करनी, और समाज का आम आदमी उनके सामने जी हजूरी करके खड़ा रहे। तो साहब, आप जैसे लोगों ने फिर इस बात को चैलेंज क्यों नहीं दिया? आप जैसे लोग फिर व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर सवाल जवाब कर रहे हैं। आप लोग मैदान में क्यों नहीं उतरे? आप लोगों ने समाज के सामने संगठनात्मक आंदोलन क्यों नहीं किया? जब तक कोई वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक सर आपके सवालों को जवाब नहीं मिलेगा। मैं इसके विषय में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। खैर, हम लोगों ने तो बहुत तरीके से इन लोगों का विद्रोह किया है और समाज के सामने में भी लाने की चेष्टा की है। आजकल हमारे मारवाड़ी समाज के अंदर में संभ्रांत लोगों में, सो कॉल्ड पैसे वाले लोगों में एक बीमारी आ गई, नेम और फेम की। पहले क्या था, मारवाड़ी समाज जो था वो मोटा खाता था, मोटा पहनता था और समाज में दान धर्म करता था, अपने पैसे की उपयोगिता को समझता था, दिखावे में खर्चा नहीं करता था। आजकल वो दिखावे के अंदर में, और दिखावे की परंपरा ऐसी चली है कि सभा संस्थाओं तक वो आंच पहुंच चुकी, और सभा संस्थाएं राजनीति का अखाड़ा बन गई है, और वो अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हमको कार्यकर्ता नहीं चाहिए, कार्यकर्ता तो हमारे ऑफिस के स्टाफ भी मिल जाएंगे, पैसे से देकर के हम सिक्योरिटी के स्टाफ को बुला लेंगे, इवेंट वालों को बुला लेंगे, हर चीज पैसे से सब कुछ हो सकती है। इसीलिए आजकल वो कार्यकर्ता कम रह गए संस्था के अंदर में। या तो उनका आधिपत्य है या उनके जो यशमैन है, या आप बोल सकते हैं कि जो उनकी जी हजूरी करने वाले हैं वो ही लोग रहते हैं। सर वे लोग कितने होंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, वही होंगे, इतने ही होंगे ना। और जबकि मारवाड़ी समाज की तादाद तो आप लाखों में बता रहे हैं। लाखों में। अगर आम जनता, सर, अगर आम जनता को आपने विश्वास में लिया होता, आम जनता के अंदर में आपने अगर ये चीजें बताई होती कि आपके समाज के साथ कुछ लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, आम जनता अगर आपके साथ जुड़ी होती, आम जनता की शक्ति जुड़ी होती, तो सर जब आम जनता जुड़ती है, उसकी ताकत जुड़ती है, तो खास लोगों को सरेंडर कर देती है। सर ये तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं हो, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, विधाननगर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, मैंने काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, मैंने विधाननगर सीट से इलेक्शन लड़ा। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, आपने वो इलेक्शन लड़ा, वो कोलकाता से मैं ये कह रहा हूँ कि मारवाड़ी समाज के आम आदमी को जागरूक करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? मैं जानता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि आप लोग जब ये बोल रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ, वो लोग इस तरह का चला रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने उन्हें पहले वैचारिक रूप से समझाने की कोशिश की, आप लोगों ने निवेदन किया, लेकिन निवेदन से वो उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना। तो आपके पास भी एक उपाय था। इतने बड़े मारवाड़ियों की तादाद है, निश्चित रूप से इनके पास आपको जाना चाहिए था। चुनाव लड़ना अलग बात है सर,
इनके पास जाना चाहिए था। इन देखिए, अगर आप आम लोगों की ताकत को साथ में ले लेते तो ये जो खास लोग हैं ना, ये जो कोई भी कार्यक्रम करते ना, इनको डर लगता, इनको लगता कि कहीं आम आदमी की क्रांति हो गई, आम आदमी विद्रोह करके कहीं अंदर आ गया तो फिर उनकी इज्जत के पखरचे उड़ जाएंगे। क्रांति के बीज तो अंकुरित हो रहे हैं, थोड़ा समय लगता है कि वर्ष बनने में समय लगता है सर। इतना जो समय चला गया, इस समाज के लिए जो कुछ जितना हो सकता था वो जितना समय चला गया, देर भली और क्या, क्योंकि हम तो 7-8 साल से संस्था से ज्यादा एक्टिव हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रिपब्लिक भारत के अंदर में एक डिबेट के अंदर में टीएमसी का इनडायरेक्टली बंग पक्षो बोल करके एक बंधु है, कोई मिस्टर चटर्जी कर करके, उसका स्पोक्समैन है वो, उनका टीएमसी का वर्ड हर्ष है उनके ऊपर में। तो उन्होंने मारवाड़ी पर कुछ बोला, हाँ, कि मारवाड़ी काला बाजारी है। हाँ, काला बाजारी है। ये मैंने 1-1:30 बजे डिबेट को सुना, 2 बजे मैंने सोशल मीडिया के ऊपर में ट्रिगर किया पूरा मारवाड़ी समाज में, क्योंकि हमारे पास में मारवाड़ी लोगों का संपर्क का कम से कम 10,000 नंबर्स है। मैंने रात से शुरू किया, सुबह व्हाट्सएप और फेसबुक और ईमेल से मैंने पूरा ट्रिगर किया। आप मानेंगे, अमेरिका से, दिल्ली से, जयपुर से, बॉम्बे से, अहमदाबाद से इतने जनों का फोन मेल सब आया। और ये जब बात उठ करके जब ये मानो वायरल हो गई तो आप सोचिए, मुझे मालूम है उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, वो सब कुछ हुआ, वापस लिए। फिर उसमें क्या हुआ, मारवाड़ी समाज वाले जो सोकोल सीताराम जी शर्मा जी, इन लोगों ने अपनी पीठ थपथपा ली कि भी हमने तो आवाज उठाई। आवाज उठाने से उन्होंने कोई बात नहीं, क्रेडिट इन लोगों ने पीठ थपथपा ली, इन लोगों ने क्रेडिट ले लिया। उसकी वजह क्या थी सर? आप लोग फिर उसी संस्था के बैनर के नीचे खड़े हैं। क्या आप लोगों के अंदर वो ताकत नहीं है कि समाज के आम आदमी को लेकर के एक मारवाड़ी फ्रंट आप दूसरा बना लें? आपको लगता है कि ये संगठन जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की संपत्ति जिसके पास है, लेकिन अगर वो भी मारवाड़ी समाज के हित का वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ डेकोरम कर रहा है, तो सर फिर आम आदमी के लिए अगर आप लोगों के मन में पीड़ा है तो आम आदमी को 100 रुपए में ही मेंबर बनाइए ना। आम आदमी अपने पसीने की कमाई से वो पैसा देगा और जब आपको आवश्यकता पड़ेगी वो संस्था में योगदान भी देगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि सारे ही लोग समृद्ध लोग ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आप ही की तरह के ख्याल के होंगे, लेकिन वो वहाँ बोल नहीं पा रहे होंगे, उनकी चल नहीं रही होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये चाहते होंगे कि मेंबर बने, और वो आप लोग जब कोई क्रांतिकारी काम करोगे तो उनका सपोर्ट भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। निश्चित रूप से मिल रहा है। भारतवर्ष मारवाड़ी समाज बोल के हमने एक संगठन खड़ा किया है, उसके अंदर में हमने सदस्यता शुल्क कुछ भी नहीं रखी है, ऐसे 1100 रुपया है। हम लोगों ने कोई क्लासिफाइड सदस्यों में कोई भेदभाव नहीं किया कि 51,000 रुपया देगा तो संरक्षक सदस्य है, 21,000 देगा तो पेट्रोन सदस्य है, 11,000 रुपया देगा तो लाइन संस्थाएं नहीं चलती। मैंने कटक उत्कल मारवाड़ी समाज की बहुत न्यूज़ें बनाई हैं और वहां पर 5-5 या 10-10 रुपए में भी मेंबर बनाए गए हैं। एकदम, हम तो हमारे भारतवर्ष मारवाड़ी समाज में हम बिना पैसा लिए भी सदस्य बना रहे हैं, क्योंकि आप खाली हमारा भाई है ना, हमारे तो मारवाड़ी भाई हैं। आप हमसे बात करें, आप मारवाड़ी तो हमारे भाई है ना, आप पैसा देंगे तो हमारे भाई बनेंगे, आप पैसा देंगे सदस्य बनेंगे तो हमारे आप भाई है, नहीं तो हमारे बंधु है। ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने सर ऐसा भी सुना है कि कई बार ऐसा सवाल भी उठाया जाता है कि मारवाड़ी प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में बोलने का अधिकारी वही है जो मारवाड़ी सम्मेलन का सदस्य है। उन लोगों को तो ये जवाब जाना चाहिए कि मारवाड़ी समाज में जिसने जन्म ले लिया वो उसकी प्राथमिक सदस्यता है। आप लोग जो संस्थाएं चला रहे हो, आपकी ये सेकेंडरी सदस्यता है, और जिसके पास प्राथमिक सदस्यता है उसको कभी भी आप लोगों को कोई भी सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन ये जन जागरण की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है। एकदम सही कर रहे हैं। आपका सहयोग से, आपके आशीर्वाद से अगर हम लोग कुछ प्रयत्न कर करके मारवाड़ी समाज को इकट्ठा कर करके, एकत्रित कर करके, संगठित कर करके और उनके हित के अंदर में समाज सुधार के लिए हम लोग कुछ कर पाए तो हम लोग का अहोभाग्य होगा। सर व्हाट्सएप में सवाल जवाब करने से समस्याएं नहीं सुलझेगी। नहीं, हम लोगों ने इसके लिए आम आदमी, मारवाड़ी समाज के आम आदमी तक जाना होगा, उसको साथ में लेना होगा, और जिस दिन आम आदमी की भीड़ आपकी तरफ आ जाएगी उस दिन देखिए फिर नजारा बदल जाएगा।
एकदम हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। आप देखिएगा फेसबुक के अंदर में हमारा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया एक नहीं, उसका लीजिए, सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन फील्ड में जाइए, मारवाड़ी के घरों तक पहुंचिए, उन्हें अपनी समाज की स्थिति बताइए और उनसे उनको जोड़िए, बिना पैसों में जोड़िए। पैसे तो हर मारवाड़ी फिर अपनी संस्था को अपने आप देगा। जरूर, एकदम आप सही बोल रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब तक पश्चिम बंगाल का जब तक पश्चिम बंगाल का जब बात आप कर रहे हैं, ये खाली मारवाड़ी शब्द को प्रयोग कर करके उनको अपना एक, जैसे होता ना, उनको अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाना है कि पश्चिम बंगाल प्रदेश का हमारा नेम एंड फेम के लिए उनको न उनको समाज से मतलब है, कुछ भी नहीं रहेगा मनमोहन जी। सर कुछ नहीं रहेगा। जिस दिन आपके बैनर के अंदर में 50,000 मेंबर हो जाएंगे ना, उस दिन सारी राजनीतिक पार्टियां आपकी तरफ आ जाएगी। एकदम वो फिर आपकी तरफ देखेगी कि मेंबर तो इधर हैं, वो तो डेकोरम कर रखे हैं, खाली वो तो मंच की शोभा कर रखे हैं। एकदम आपसे बात हो रही है, आप उत्कल प्रदेश से आप जुड़े हुए हैं। कल मैंने कल कई मारवाड़ी, मैंने कटक में मारवाड़ी सम्मेलन के चुनाव के वक्त मेरे चैनल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हमने सभी के व्यूज लिए थे। देखिए, हर जगह सामाजिक संगठनों में वैचारिक मतभेद होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के लोग हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें आम आदमी आपसे सीधा जुड़ सके। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जिसके पास 5,000 रुपये है वही मेंबर बनेगा, जिसके पास 5,000 रुपया नहीं है वो मेंबर नहीं बनेगा, उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा। अगर ये भेदभाव पैसे वालों ने अगर ये खड़ा किया है तो इस दीवार को तोड़ना होगा। और अगर आप लोग या तो फिर बोलिए मत, या तो फिर व्हाट्सएप पर भी कुछ मत बोलिए, और अगर बोल रहे हैं तो फिर आम आदमी के दिल के दरवाजे तक जाइए, उनको साथ में जोड़िए, ताकि ये पैसे की दीवारें स्वतः ढह जाएगी। सही है, एकदम आप सही सुझाव दिए हैं, वही हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो संगठन है भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज, उसमें हम लोगों ने कोई भी शुल्क की बाध्यता नहीं है कि भी पैसा आपको देना ही पड़ेगा। आप शुल्क कुछ मत रखिए, आदमी अपनी इच्छा से जो भी दे वो डोनेशन है। हाँ एकदम, कारण क्या है कि बाय डिफॉल्ट है ना, आज अगर आप मारवाड़ी अगर है जन्म के साथ ही मारवाड़ी, जो जन्म के साथ ही जो मारवाड़ी है वो मारवाड़ी हो, तो हमारा परिवार का, समाज का हिस्सा हो ही गया। उसके लिए सदस्यता शुल्क क्यों भाई देना है? तो हम लोग कंधे से कंधा लड़ा के मनमोहन जी, खास आदमी खास तभी तक होते हैं जब तक आम आदमी की भीड़ होती है। जब आम आदमी की भीड़ ही नहीं जुटेगी तो खास आदमी अपने ही कमरे में 10 मीटिंग करके चुपचाप उठ के चले जाएंगे। सही। तो आप आम आदमी को क्यों नहीं जोड़ रहे? इतने दिनों से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है। नहीं, वो लोग नहीं जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए तो वो लोग हम लोगों को न कोई कमेटी में लेना चाहते हैं, न हम लोगों को कोई प्रशासन में लेना चाहते हैं, न कार्यालय में। मैं कह रहा हूँ सर, आप लोगों को लेने की आवश्यकता क्या है? आप लोग इसीलिए पैरेलल संस्था हम लोग खड़ा कर रहे हैं। हम लोग भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज इसीलिए खड़ा कर रहे हैं कि उसके अंदर में हम लोग दीजिए। देखिए, मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि एक संस्था के अगेंस्ट में दूसरी संस्था खड़ी करना, लेकिन जब आप लोग ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने आम आदमी को दरकिनार कर रखा है, मैं चाहूंगा कि जो ये संभ्रांत लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं और जिनके हाथ में अभी कमान है, उनसे भी मैं साक्षात्कार लूं, उनका भी मैं वर्जन सुनूं। लेकिन अब तक मेरे दिमाग में एक ही सवाल है, इतने सालों से ये संस्था चली आ रही है, बड़े बड़े नाम इस संस्था से जुड़े हैं, मील के पत्थर इस नाम पे जुड़े हुए हैं जिन पर हम गर्व करते हैं, लेकिन अभी तक मेंबर 3,200। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर मारवाड़ी है नहीं यहाँ पे, या जो 5,000 रुपए। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने तो ये भी बता दिया कि जिस मारवाड़ी समाज को इतना समृद्ध कहा जाता है, उस मारवाड़ी समाज में सिर्फ 3,300 लोग ही हैं समृद्ध, बाकी के समृद्ध ही नहीं है। हम तो हमेशा ही बोलते रहे हैं, अभी 3,300 हैं सर। हमारे तो कॉम्प्लेक्स में, हम जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहाँ पर 2,000 मारवाड़ी है। हम वाला जितना ये पूरा भारतवर्ष का मारवाड़ी का जो रिप्रेजेंटेशन करने का दावा कर रहे हैं, उससे ज्यादा संख्या तो हमारे कॉम्प्लेक्स में मारवाड़ी की रहती है। तो ये क्या है, इनको खाली एक लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सर आप लोगों से भी मेरा आग्रह ये है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा था कि अब जो हम आक्षेप लगाते हैं ना कि आपने ये किया वो किया, इससे कोई समाधान नहीं होगा। समाधान तब होगा जब आप कोई नया विकल्प इस समाज के सामने रखोगे, और उसकी शुरुआत
आपको करनी चाहिए, न कि आपको एनर्जी उनकी तरफ लगानी चाहिए, उन पर आरोप लगाने की या उन पर सवाल। आपने सवाल किए, आपके सवालों का समाधान नहीं मिला, आप फिर अपने हिसाब से मारवाड़ियों को जोड़िए ना, समाज को जोड़िए, आम आदमी को जोड़िए। दोनों इशू अलग अलग है। हाँ, दोनों इशू अलग अलग है, वो इशू अलग है। और हम लोग अपने मारवाड़ी समाज को इकट्ठा करने का जो विषय है, हम लोग पैरेलल संस्था नहीं बोल रहे हैं, ये एक संस्था है जिसमें उन लोग के सदस्य को भी, क्योंकि वो भी मारवाड़ी बंधु है, उनका भी स्वागत है। और नहीं, वो आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं आ सकते? वो भी तो मारवाड़ी हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, स्वागत है उनका। आ सकते हैं। हम लोग कोई पैसा कोई बाध्यता नहीं है, और हम लोग की संस्था के अंदर में कोई प्रेसिडेंशियल टाइप का इलेक्शन नहीं है। सब भाई इकट्ठा होकर के बैठो, इकट्ठा होकर के अपनी बात करो, इकट्ठा होकर के अपने विचार। स्वस्थ लोकतंत्र रहना चाहिए, और काबिल और योग्य आदमी उसकी बुद्धि, उसकी बौद्धिक क्षमता को देख करके उसको आगे रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि आर्थिक पक्ष की आवश्यकता होती है, आर्थिक पक्ष वालों का भी सम्मान होना चाहिए, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन नेतृत्व उन लोगों के हाथों में होना चाहिए जो कर्मठ हैं, जिनकी आवाज में भी दम है, जिनकी विचारशीलता है, जो वक्त पर सही सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये सारी बातें होनी चाहिए। समाज को राजनीतिक पटल पर रखना बहुत आवश्यक है। हमारे समाज से कितने आईएएस बन रहे हैं, हमारे समाज में रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, आज इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। आज समाज में नवयुवक अविवाहित घूम रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते होते ही टूट रहे हैं, उन पर कोई बात ही नहीं कर रहा, जिस पर समाज की बात होनी चाहिए। समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनको सही रूप से रास्ता दिखाना, उनको समृद्ध बनाना समाज का तो दायित्व ये बनता है। हम अगर किसी को 1000, 2000, 5000 की डोनेशन दे देते हैं, सहायता दे देते हैं, तो उससे हमारी उपलब्धि नहीं है। सहायता देने, हम जिसको सहायता दे रहे हैं उसको हम समृद्ध बना दें, तब हमारी उपलब्धि है। सही है। उसके आत्मसम्मान को बचा करके, आत्मसम्मान को बढ़ाते हुए, और तब तो हम भाई हुए ना उसके। अगर उसका हाथ फैलवा दिए तब फिर हम उसके भाई कहाँ हुए? तो सर इन चीजों पर सोचिए। आप लोगों के व्हाट्सएप पे जो मैसेज देख रहा था, मुझे लग रहा था आप लोगों का आक्रोश बोल रहा है। ठीक है, आक्रोश भी होना चाहिए, लेकिन आप सही विकल्प चुनिए। आप जब तक अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये समाज में प्रगति नहीं आएगी। आज इतनी बड़ी तादाद का समाज, और वो किधर देखेगा? अगर कहीं बंगाल में किसी को प्रशासनिक मसला हो गया, तो कौन जाएगा उसकी बात को सुनने के लिए? एकदम आप सही बोल रहे हैं। इसके लिए आम आदमी की ताकत जुटनी जरूरी है, आम आदमी का संगठन होना चाहिए। आपके सुझावों पे ही हम चल रहे हैं, आपका मार्गदर्शन हमको इसी तरीके से मिलते रहेगा। एक आपसे चूंकि बात हो रही है, तो एक आपसे निवेदन भी था, उत्कल की जहां आप बात किए, कल मेरे पास में एक विषय आया कि वहाँ पुरी के अंदर में बागला लोगों की कोई जमीन डोनेट की हुई थी, 3 एकड़ जमीन डोनेट की हुई थी। अब पूरी मंदिर में जो विस्थापित जो लोग हैं, वो जो विस्तार के लिए जो वहाँ से दुकानें जिसकी गेस्ट हाउस जो बने हुए थे, जिसको हटाया गया, उनको क्या है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो उसने वो जो बागला लोगों की जो अपने मारवाड़ी हैं, वो बागला जी, उन्होंने 90-100 साल पहले उन्होंने वो जगह वो गरीब यात्रियों के लिए और जो साधु संतों के ठहरने के लिए वो जगह डोनेट की थी। उस जमीन को वो लोगों ने बेच दिया। वो जो विस्थापित है, विस्थापितों को पुनर्वास करने के नाम से उन्होंने 6-7 जहाँ पर शॉपिंग मॉल बने या ये बने, उसका कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए सामने में रख दिया कि उनको विस्थापित करने के लिए किया गया है। तो उसमें हमारा उत्कल मारवाड़ी जो मैं बिल्कुल आपके जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करवाऊंगा। अगर इस मामले में अगर आपकी कोई बात होती है तो वो लोग निश्चित रूप से आपको इस मामले में सहयोग करेंगे। उनको विषय की जरूर जानकारी होगी। हाँ ठीक है, तो वो जरूर हम आपकी जो बात है वहाँ तक पहुँचाएंगे। वहाँ पे सुरेश कमानी जी भी हैं, और भी जो मारवाड़ी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे, और वहाँ पे आप भी विषय स्थिति को जान लें, और उसके बाद जो भी बात हो वो निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर पर बात जानी चाहिए, वो जाएगी। हाँ, वो जानी चाहिए जरूर। चलिए मनमोहन जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे सवाल कुछ हमने कड़े किए हैं, क्योंकि मामला कड़ा था। नहीं जी, सवाल जब कड़े होंगे तभी जवाब उसके सार्थक निकलेंगे।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार और हमें आशा है कि आम मारवाड़ी के लिए आप लोग कुछ करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे। जरूर जरूर तो जरूर। व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ मनमोहन गाड़ोदिया जी, मारवाड़ी समाज के वर्तमान जो प्रादेशिक सम्मेलन या संस्थाओं पर जो बात है उस पर हमने इनसे सवाल जवाब किए। ये दुखद है कि इतनी बड़ी तादाद का मारवाड़ी समाज और उसके मेंबर्स की लिस्ट सिर्फ इतनी सी, यानी कुछ लोगों ने अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश की है। आम लोगों को दरकिनार करने की ये साजिश है। मारवाड़ी समाज के आम लोग यानी आम जन सामान्य, युवा, महिला, पुरुष सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि आपके अस्तित्व और आपकी अस्मिता और आपके सम्मान और स्वाभिमान का ये सवाल है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए